यारे बेहूदी बेशरम तगा पाज मटका नर्म तुझे आई नहीं और करम चली है। हराम खोर, आज आज मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो गई रे? ऐसा देखते हुए बोल नालायक, तू ये क्या कर रही थी? क्यों कर रहे थे? मैं जानना चाहता हूँ। स्वामी जी तो लौट गई ना कहे के लौट गई ना कहे के आज धोखा दिया हो बेईमान। क्या कहा? ये मंत्री तेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैं अपनी नजरों से सब कुछ देखा कि तू खुद मंत्री को अपने बाहों में लेकर प्यार का झूला झूला रही थी। हरामखोर, और कहती है कि मंत्री हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। हैं? हराम। एक बार भी सोच लिया होता कि ये मैं यहाँ की राजमाता हूँ, अरे राजमलिका हूँ। अगर मैं ही ऐसा करूंगी तो यहाँ के आवाम पर क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ के बहन बेटियों पर क्या फर्क पड़ेगा? एक बार अपने मस्तक की मेमोरी पर जोर देकर देखा होता, लेकिन नहीं। आज तूने हमारी मस्तक पर कलंक का टीका लगाया है। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे सतवंती। नहीं स्वामी जी, मुझे माफ कर दो। नहीं सतवंती, हम तुझे माफ नहीं कर सकते हैं। तो होते फजल देख लूंगा तुझे, होते फजल। देख लूंगा तुझे, सख्त फांसी के तख्ते पर जाऊंगा। नाम बदनाम तूने है बहुत कर दिया, अब बदनामी मुझसे न होती। हरामखोर,
खोल, हट जा मेरी नजरों के सामने से, चली जा मेरी नजरों के सामने से, वरना इसी वक्त हम तेरी जान ले लेंगे। हट जा। नहीं, नहीं सच, तुझसे दूसरा ब्याह रचाया तो सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश के लिए, तुझे यहाँ की राजमलिका बनाकर रखा, लेकिन आज आज तूने हमारे मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया। हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्वारपाल, ये हमारा हुक्म है कि हमारे इस आवाम में मुनादी करवा दो कि कल सुबह 10 बजे महारानी सतवंती और मंत्री दुर्जन सिंह की फांसी होगी। ठीक है महाराज। और हमें जोरों से प्यास लगी है, हम अपने कक्ष में चलकर आराम करते हैं, हमारे लिए पानी लेकर आना। ठीक है महाराज। मैं चल रहा हूँ, ऐलान हो जाना चाहिए। ठीक है भला बताओ, इतने अच्छे महाराज और इतना बढ़िया इनके घर द्वार, इतना सब चीज हजो हज है, कौनो प्रकार की दिक्कत नहीं ना है, मगर देख लियो वही हाल है। महारानी जी मंत्रिया का फंसाए घूम रही। आज हम महाराज रंगे हाथ पकड़ लीन बाप रे दहिया। अब कल फांसी होई, दू जने के गतई होई, जिंदगी झंडे समझो दू जने के है। हमका लागत है महारानी अपने नैहर के छोला हटिया यार, कहे से इतना अच्छा घर बताओ भला महाराज के बर्बाद के। खैर हमका का करे भाई, बलवारन के मामला, और अगर ज्यादा हम बोलब तो खुद ही जूता लाग खा। ऐसे ठीक हमका बोले कुछ मतलब ही नहीं ना, जैसे करिए वैसे सारे कूदे भोगी, हमका का करेगा है। चल रहे मास्टर कैसे, अरे जैसे करी है यही गुजरो, यही महारानी के बात बताई है। अरे जैसे करी है यही गुजरो, अरे के आगे उतरी, जैसे करी है यही गुजरो। इनके आगे उतरी, इनके आगे उतरी, इनके आगे उतरी, इनके आगे उतरी, जैसे करी है मंत्री बेटवा, जैसे करी है मंत्री बेटवा, इनके आगे उतरी, जैसे करी है। आई मोरी माई रे, ये बुढ़वा है जगाड़ा, ए करना सोई जाए, जौन मार मारी साए कि अबे तक का छरछरात है। लेकिन अब क्या होगा, कल फजर होते ही हम दोनों की तो फांसी हो जाएगी। या भगवान, अभी मैं मरना नहीं चाहती। अरे मोरी रबा, हराम जादे, महाराज ने मुझे इतना मारा
और मेरे सामने तो गीत गा रहा है। महारानी बात यह है ना, महाराज बहुत जोर से प्यासे रहे। प्यासी हम सोचा कुछ गावत बजावत चले जाए, जल्दी पहुंच जाए महाराज ला। एक आदमी जावत रहे, जल्दी जाए नहीं महाराज, बहुत जोर से प्यासे। ए ठहरो, इधर आओ। ये बताओ ये पानी कहाँ का है? पानी हाँ लौंडिया मार का है। तो इंडिया मार का बोलो। हाँ वही। लेकिन शायद तुझे मालूम नहीं कि महाराज किस चीज का पानी पीते हैं। किस चीज का पानी महाराज पीते हैं? महाराज सुराही का पानी पीते हैं। महाराज सौरिया ही पानी पिए। सुराही तो कोई सौरिया है? सौरिया ही नहीं तो सुराही। हाँ इसी को कहते हैं सुराही। हम जानते ही नहीं रहे। ऐसा करो एक गिलास मुझे दीजिए और मैं तुम्हें सुराही का पानी भरकर तुरंत देती हूँ। ठीक जाओ 2 मिनट के बाद मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। भाई जल्दी लाओ नहीं महाराज, बहुत जोर से प्यासे हैं। ठीक है जाओ। अब ठीक है, अगर हम दोनों को फांसी से बचना है तो अब एक रास्ता बचा हुआ है। अब इसी पानी में मैं जहर मिला दूंगी और जब महाराज इस पानी को पिएंगे, पीते ही महाराज का किस्सा खत्म हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके इस पानी में जहर मिला अब इस पानी में जहर मिल चुका है। बुलेट ये लीजिए सुराही का पानी। कितना ठंडा महारानी पानी। सुराही का है ना? बहुत ठंडा पानी महारानी। अरे सुराही का तो ठंडा रहेगा। पहले रुक जाओ, हम कब पी लिए। ये ठहरो, ये महाराज के लिए पानी है। महाराज के बड़े दूसर लाओ, पहले बढ़िया ठंडा ठंडा हम पी, महाराज के दूसर ले। ठहरो, मुझे लग रहा है कि महाराज से ज्यादा प्यासे तुम हो। देखो ये पानी महाराज के लिए है। पहले इस पानी को महाराज को पिला कर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सुराही का पानी पिला दूंगी। हाँ ठीक। ठहरो, एक बात याद रहे। कौन बात? इस पानी के बारे में महाराज को नहीं बताना। कहा ना बताओ। ये पानी मुझे महारानी भर कर दिया है, ऐसा मत बताना। सही है भाई, महाराज का है तुमका खुदया झूरी नहीं। अगर बता दे भाई महारानी पानी दी नहीं तो कहाँ पानी पी है वो। सही कहता है ना बताओ, बताना नहीं। आओ। बताओ। अब मेरा काम बन गया। अब ये ले जा रहा है पानी महाराज के पास, और जैसे ही महाराज पानी पिएंगे उनका किस्सा खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहना है कि कलयुग का आवाज हो, कलयुग का आवाज हो, सत्या सत्यानाश हो। अरे कसम हमारी झुलनी की।
क्या बताऊं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। महाराज पानी लेकर आ गए महाराज। बोले, हाँ महाराज। तो पानी लेकर आ गया। हाँ महाराज, लीजिए पीजिए महाराज। लाओ, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है और जितनी जल्दी हो सके मैं पानी पी लूं। हाँ महाराज, पानी पियो। सबसे पहले हम पानी पीते हैं, उसके बाद हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है महाराज, पानी पियो, उसके बाद चाहे जो कुछ बताओ। क्या हुआ छोटू? महाराज हमका लगा था परसों वही धान में पानी लगा हुआ रहा महाराज, अच्छा, जुकाम हो गया, भैया छींक आ गया महाराज। यानी तुझे सर्दी हो गई। हाँ भैया। ठीक है, मेडिकल में जाकर दवाई ले लेना। ठीक है महाराज। ठीक है। ठीक पियो महाराज। बोला, बहुत जोर से मेरे पेट में दर्द हुआ। महाराज हमको लग रहा है आपको बहुत जोर से प्यास लगी थी महाराज, आप एक बार भी पानी पी ले गए, इसीलिए दर्द हो रहा होगा महाराज। बोला, हाँ महाराज। ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। बुलेट, मेरा सारा बदन टूटने लगा। आज मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। हाँ बुलेट, ये पानी कहाँ से लेकर आया था तू? बोल। महाराज हम पानी लेके आवत रहे महाराज, फिर क्या हुआ? हमका रास्ता में महारानी जी मिल गई। अच्छा, कहीं कहाँ जा रहे हो राज दरबारी? तूने क्या कहा? हम कहा महाराज बहुत जोर से प्यासे, उनके लिए हम पानी लेकर जा रहे हैं। अच्छा, कहीं महाराज कहाँ का पानी है? हम बताएं इंडिया मार्का का पानी है। कहीं इंडिया मार्का का महाराज पानी नहीं पीते, सुराही का पानी पीते हैं। क्या? कहीं लाओ गिलास हमें दे दो, हम सुराही का पानी भर कर लाते हैं तो तुम ले जाना। महाराज हम गिलासा महारानी जी को दे दिए, महारानी जी सुराही का पानी लेके आई, हम आप तक पहुंचाओ महाराज। नहीं, जो पानी लेकर तू आया था महाराज उस वो पानी बहुत जहरीला था। महाराज लगता है इस पानी में जहर था। मेरे प्राण टूट रहे, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। बुलेट कि दिल में फफोले पड़ गए, कि दिल में फफोले पड़ गए, दिल के दाग से और अपने घर में आग लग गई, घर के ही चिराग से। बहुत गजब हो गया। कहा गई आवाज लगाई, जल्दी आओ सब। अरे दौड़ो दौड़ो, राज के कर्मचारियों, महाराज खत्म हो गए। दौड़ो दौड़ो सभी लोग दरबार के, दौड़ो दौड़ो दरबार
लुट गई मिट गए ना कहीं की रहे मेरी नैया फंसी है मझधार स्वामी अच्छा मेरे मालिक, ये तूने कैसा दिन दिखाया। बचपन में मेरी माँ का साया मेरे सर से उठ गया और आज हमारे पिताजी भी मुझसे मुंह को मोड़ लिया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अभी अभी तो अच्छे भले थे, लेकिन आज ये अचानक अचानक तुम्हें क्या हो गया बाबूजी? मेरी तो तकदीर ही फूट गई। मेरी फूट गई तकदीर बाबा। मेरी टूट गई तकदीर बाबू, कौन बदलेगी? मेरी टूट गई तकदीर बाबू, कौन बदलेगी? कि बंद करो रो न दो अजय सिंह मेरे, बंद करो बंद करो रो न दो अजय सिंह मेरे, बंद करो रो न दो अजय सिंह मेरे, लाश गंगा की गोदी में दफनाई।
रही तेरी अब न देरी करो क्रिया करम अब करवाइए बेटा जय सिंह, जो किस्मत में लिखा रहता है बेटा उसे कोई मिटा सकता नहीं। रोने से कुछ नहीं होगा बेटा। सुमन सिंह सुरजन सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो बेटा, ये वक्त ज्यादा समय बिताने का नहीं है। इस धरातल पर जो आया है उसे एक दिन ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। यही विधि का विधान है। यहाँ जो जितने दिन के लिए आता है उतने ही दिन रहता है। इसलिए देर मत करो, अति शीघ्र महाराज की बॉडी को गंगा तट तक ले जाया जाए और इनका अंतिम संस्कार किया जाए। दरबारी जा महारानी जी और राजकुमारी रंजना को राजमहल छोड़कर आओ। अरे मोरे करमवा रो नहीं तो पिराई अरे को तोहरा साग जाई भवरवा को तोहरा साग जाई भवरवा को तोहरा हरि घर बाजे बधाई बधाई हरि घर बाजे बधाई जाति कबरिया जाति